वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी को YouTube के नंबर 1 चैनल सोम क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे क्लास 10 के विद्यार्थियों, जैसा कि निगेटिव सेंटेंस की एक बहुत शानदार वीडियो के बाद मैं लेकर आया हूं आपके सामने आज के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि कैसे किसी असर्टिव सेंटेंस को हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो अब हो जाइए तैयार, क्योंकि हम करने वाले हैं नियम की बौछार और आप हो रहोगे इसके लिए तैयार। तो किस तरीके से आपको किस नियम को पढ़ के और कैसे आपको इस अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव बनाना है। एक ट्रिक मैंने लिख दिया है कि अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। भी स्टूडेंट क्लास 10 के उनके लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया सुपर स्ट्राइकर फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी मजबूत करने के लिए ये क्लासेस स्टार्ट की गई है। साथ में जेई फाउंडेशन भी, अगर आप जेई की भी तैयारी कर रहे हो तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपको बहुत सारे लेटर पढ़ाएंगे, जैसे मृदुल, विद्या, सुरभि, ऋषभ शर्मा सर, ये आपको बताएंगे कि पिछले 10 साल के पेपर को आपको सॉल्यूशन सहित हल कराएंगे। और ये बेसिकली स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, उस लिंक पर जाकर ये क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 का डिस्क्रिप्शन लिंक जाकर वहां पर एनरोल कर लो। अगर कोई भी कोड मांगता है तो आप जो स्क्रीन पर जो कोड दिख रहा है उसको एंटर करोगे, आपकी क्लासेस बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। तो देखिए, पहला रूल है इस मोस्ट इंपॉर्टेंट 2021 से कि जिस सेंटेंस में बी वर्ब यानी कौन कौन से इज, एम, आर, वाज, वर, ओके। बी वर्ब कितनी सहायक क्रिया होती है? 5, यानी इज, एम, आर, वाज, वर। और हैव वर्ब हैज, हैव, हैड। और मॉडल्स यानी मॉडल एक्सिलरी से आती है, ठीक है। विधिसूचक सहायक क्रिया जिसे कहते हैं, उससे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, हु। अगर तो क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते समय उन्हें सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। क्या करते हैं, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट जहां होगा यानी उनके पहले कर दे, यानी सेंटेंस की शुरुआत ही इनसे होगी, ये सबसे पहले आ जाएंगे। और अंत में तो क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। ये तो इंट्रोगेटिव का क्या है, मेन है, इसको मत भूल जाना, ठीक है। पूरा अच्छा खासा बनाया हुआ सब्जी नमक भूल गए तो फिर क्या है, अलग से फिर नमक डालने पर क्या होगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं पहला। आप एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि दीज गर्ल्स आर वाइज, ये लड़कियां, ये बच्चियां क्या है, बुद्धिमान हैं। हमको अगर निगेटिव बनाना होता तो बस आर के बाद नॉट लगा देते, लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें तो इंट्रोगेटिव बनाना है। देखिए, निगेटिव की अलग टॉपिक, इंट्रोगेटिव है। हम देखेंगे कि एग्जाम में बोर्ड पेपर में सेंटेंस के आगे क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव लिखा है कि निगेटिव लिखा है। तो ये ध्यान देकर आपको काम करना है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो आप सबसे पहले क्या कर दोगे, ये आर आया है, आर को बस सब्जेक्ट ये दिज गर्ल्स इसके पहले कर दो। तो क्या लिखोगे, आर दिज गर्ल्स, आर दिज गर्ल्स। बचा क्या, वाइज, क्या ये लड़कियां बुद्धिमान हैं, क्वेश्चन मार्क। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ऐसे ही अब सोचिए, अब क्या होगा गर्ल्स के लिए, होगा मेरे प्यारे बॉयज के लिए कि बॉयज कैन डू दिस वर्क, लड़के इस काम को कर सकते हैं। तो यहां कौन सी सहायक क्रिया है, मॉडल्स आया है। तो यहां क्या हो जाएगा, हम कैन को पहले करेंगे, कैन पहले हो जाएगा तो कैन, और ये फिर स्मॉल लेटर हो जाएगा बी। तो कैन बस जो अगर ये बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल्स आ जाए तो उनको पहले कर दिए, उसके बाद सब जो बाकी सेंटेंस वही लिखना है, आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। कैन बॉयज डू दिस वर्क, कैन बॉय डू दिस वर्क। अब अंत में क्वेश्चन मार्क,
ओके, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मैं बार बार रिवाइज करूंगा, भूलना नहीं है, आपको भूलने दूंगा ही नहीं मैं। रूल नंबर 2 कि यदि प्राइमरी एक्सिलरी तथा ठीक है मॉडल एक्सिलरी दोनों आए, यानी कि मॉडल से भी जुड़ी और प्राइमरी एक्सिलरी दोनों जुड़कर आ जाए, तो सब्जेक्ट को दोनों के बीच में रखते हैं। ऐसे हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाते हैं? कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब भी होने ले सकते हैं, जुड़कर बनाई जाती है सहायक क्रिया, जैसे हैज बीन है, हैव बीन है, विल बी, शैल बी है। तो इसमें जब आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का इन दोनों के बीच में रख दोगे, यानी कि जो मेन हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के पहले होगा, जो ऐड किया गया होगा वो सब्जेक्ट के बाद होगा। आपके सामने यहां पे देखिएगा एग्जांपल, ही विल बी स्लीपिंग नाउ, अब वह सो रहा होगा, अब वो क्या कर रहा होगा? सो रहा होगा। तो अब विल और बी प्राइमरी एक्सिलरी और विल मॉडल्स से आता है, तो प्राइमरी और मॉडल्स दोनों आया है, तो जो ये सब्जेक्ट ही है उठा के इनके बीच में कर दो, यानी विल को सब्जेक्ट के पहले। समझे? करना क्या है, अगर ये जुड़कर यानी ये सहायक क्रिया है तो सब्जेक्ट जो होगा इनके बीच में लिख दो। और ऐसे भी समझ सकते हो जो मेन हेल्पिंग वर्ब है बस विल बी दोनों आप पहले नहीं आएगा, केवल मेन हेल्पिंग यानी विल बस पहले आएगा, तो विल ही बी क्या हो जाएगा? विल ही बी, विल ही बी स्लीपिंग नाउ, विल ही बी स्लीपिंग नाउ। ओके, अब आते हैं अगले रूल नंबर 3 पे कि यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब न हो, यदि सेंटेंस में क्या हो? हेल्पिंग वर्ब अगर न हो और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस में और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद दिया हो, तो सब्जेक्ट के पहले हम क्या लिखते हैं? डू लिखते हैं। कब? जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब न हो और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंट्रोगेटिव बनाते समय हम क्या करते हैं? सेंटेंस की शुरुआत डू से करते हैं। और अगर मेन वर्ब में यस या ईएस जुड़ा हो, यानी हेल्पिंग वर्ब न हो और मेन वर्ब में यस या ईएस जुड़ा हो, तो उस सेंटेंस की शुरुआत आप डज से करोगे। और अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी सब्जेक्ट न हो, तो क्या करते हैं? उस सेंटेंस की शुरुआत हम डिड से करते हैं, यानी वो पास्ट इंडिफिनिट होता है, तो मेन वर्ब का क्या होगा? वहां पे फर्स्ट फॉर्म होगा, लेकिन पहले डिड कर दोगे, यानी सब्जेक्ट के पहले डिड, फर्स्ट फॉर्म होने पे डू लगाना है, सब शुरुआत डू से करनी है। यस या ईएस होने पे आपको शुरू डज से करना है, सेकंड फॉर्म होने पे आपको शुरुआत डिड से करनी है। तो इसका मतलब क्या है? अब अगर डू डज डिड लग गया तो आपको करना क्या? मेन वर्ब का लिखा है फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, यानी अब जब डज डू डिड लग गया अंत में तो क्वेश्चन मार्क लगना ही है, और जो मेन वर्ब होगा चाहे वो यस या ईएस हो चाहे सेकेंड फॉर्म हो, आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना होगा। तो पहला एग्जांपल आपके सामने है बोर्ड पे, क्या कि यू राइट अ लेटर। अब आप कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें यस फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है कि सेकेंड फॉर्म है, और हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, देख के बताइए। आप एक बार जो लोग इसका लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पूरे का कमेंट भी करते रहिए। चलिए, बहुत सही बोला कि यहां पे पहले डू से शुरुआत करनी चाहिए। हम पहले लिखेंगे डू हो जाएगा यू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, डू यू राइट अ लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, सी स्लीप्स इन द रूम, वह कमरे में सोती है। आप क्या देख रहे हो? यहां पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस जुड़ा हुआ है, तो मैंने बोला अगर यस या ईएस जुड़ा होगा तो आपको सेंटेंस को शुरू डज से करना होगा। डज, फिर सब्जेक्ट, बस डज लिखोगे, अब बाकी सेंटेंस वैसे ही लिखोगे। लेकिन डू डज डिड लगाते जो मेन वर्ब कुछ भी ऐड रहेगा हट जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो डज सी स्लीप इन द
रूम, इन द रूम, अंत में क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है। आगे ही गेव मी अ बुक। अब क्या देख रहे हैं आप कि ना ये गिव है ना गिव्स है, गिव है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है। तो मैंने कहा कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आने पे आपको शुरुआत किससे करनी है? डिड से करनी है। तो आप सबसे पहले डिड लगाओगे, फिर इस पूरा सेंटेंस लिखो। ही गेव का फर्स्ट फॉर गिव होता है, तो डिड ही गिव मी अ बुक। ओके, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप समझ गए कि अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते किस तरीके से, ये तरीका अगर आपने अपना लिया, इंट्रोगेटिव निगेटिव को भी बहुत शानदार तरीके से समझा, इंट्रोगेटिव भी समझ लिया, अब बचा क्या सेंटेंस में बनाने को। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे समझ रहे हो। अगर सपोज कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर निगेटिव आ जाए तो क्या करना है, नॉट को रखना है, बस आर को ही पहले करोगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। और एक बात और, अगर अफर्मेटिव में अगर सम आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हो तो उस समय सम को आप एनी में चेंज कर दोगे। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते, ये इंट्रोगेटिव का ये ट्रिक है कि अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, पूरा सही करके बाद में फुल स्टॉप मत कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करोगे। ऐसे ही एक रोजाना एक शानदार वीडियो के लिए आप शुभम क्लासेस के साथ बने रहिए। और यदि जिस भी बच्चे ने भी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बेस्ट वीडियो आपके पास हो। तब तक के लिए गुड लक।